मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। मोदी सरकार की ओर से 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के ऐलान के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग बैंक और एटीएम की लाइन में ऐसे खड़े नजर आए जैसे किसी राशन की दुकान की लाइन में फ्री में राशन लेने के लिए खड़े हों। किसी ने पूछ ही लिया कि भैया फ्री राशन बंट रहा है क्या? तो एक जनाब बोल पड़े कि फ्री में राशन नहीं बल्कि राशन खरीदने के लिए अपनी ही जमा की गई राशि का कुछ हिस्सा निकालना चाहते हैं, इसलिए तो सब काम धंधा छोड़कर पूरे दिन कतार में हैं। कुछ हिस्सा इसलिए क्योंकि सरकार ने रुपए निकालने की सीमा जो तय कर दी, लेकिन एक सीमा सरकार और विपक्ष के बीच भी खिंचती हुई नजर आई और संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने नोटबंदी पर सरकार से जमकर जुबानी जंग लड़ी। देश भर में कहीं नोटबंदी से लोग परेशान होकर सरकार की आलोचना करते नजर आए तो कहीं लोगों ने पीएम मोदी को जमकर सराहा। नोटबंदी पर सरकार का तर्क भी सही था कि पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने से काले धन पर लगाम तो लगेगी ही, साथ ही भारत के आने वाले भविष्य को खोखला कर रहे आतंकवाद के मुंह पर भी कड़ा तमाचा पड़ेगा। लेकिन अब जनता तो जनता, जहां से इस नोटबंदी की कमान संभाली जा रही थी वहां भी अब गहमा गहमी मची हुई है। जी हां, नोटबंदी के बाद बने हालात के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। एम्प्लॉयज ने गवर्नर उर्जित पटेल को एक लेटर लिखकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। लेटर में नोटबंदी के प्रोसेस को लागू करने में हुए मिसमैनेजमेंट और सरकार की ओर से करेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए एक अफसर को अपॉइंट करने का विरोध किया गया है। इन तमाम लोगों का ये कहना है कि इससे आरबीआई की ऑटोनॉमी पर असर पड़ा है। गवर्नर उर्जित पटेल को ये लेटर यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज की तरफ से लिखा गया है। लेटर में लिखा गया है कि मिसमैनेजमेंट के साथ ही रिजर्व बैंक की ऑटोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा है, इसे ठीक करने में काफी वक्त लगेगा। आरबीआई की एफिशिएंसी और फ्रीडम वाली इमेज सालों की मेहनत से बनी थी, लेकिन एक झटके में ही इसे खत्म कर दिया गया। ये बेहद दुख की बात है। खबर है कि इस लेटर पर ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के समीर घोष, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन के सूर्यकांत महादिक, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सीएम पॉल सिल और आरबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के आर.एन. वत्स के साइन हैं। इतना ही नहीं, एम्प्लॉयज ने इन हालातों के बाद आरबीआई की इमेज को धक्का बताते हुए ये भी मांग की है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का आरबीआई के कामकाज में दखल भी बंद होना चाहिए। ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के समीर घोष के मुताबिक नोटबंदी के दौरान जो भी प्रक्रिया अपनाई गई वो उचित नहीं थी। इससे आरबीआई की इमेज को धक्का लगा है, इसे वापस पाने में वक्त लगेगा। साथ ही इस फोरम से आरबीआई के सभी रैंकों के करीब 18,000 एम्प्लॉयज जुड़े हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री का आरबीआई के कामकाज में दखल बंद होना चाहिए। घोष ने कहा कि हमने उर्जित पटेल से अपील की है, आरबीआई की हाईएस्ट फंक्शनरी और ऑटोनॉमी को सुरक्षित रखें और फाइनेंस मिनिस्ट्री के दखल को फौरन हटाने के लिए जरूरी फैसले लें। इसकी वजह है कि आरबीआई के अफसर और एम्प्लॉयज खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। एम्प्लॉयज का कहना है कि आरबीआई को फाइनेंस मिनिस्ट्री के असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। नोटबंदी के बाद अलग अलग कारणों से खुद को अपमानित महसूस कर रहे रिजर्व बैंक के कर्मचारियों का साफ यही कहना है कि आरबीआई की साख अब खराब हो रही है, जिसे सही नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से मुद्रा समन्वय के लिए वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति को आरबीआई की स्वायत्तता पर अतिक्रमण बताया। पत्र में कर्मचारियों ने यह भी कहा कि इसको प्रबंधन से आरबीआई की छवि और स्वायत्तता को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसे दुरुस्त कर पाना काफी मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालातों से आरबीआई की साख को धक्का लगा है या फिर आरबीआई के कर्मचारी उर्जित पटेल से खुश नहीं हैं,
क्योंकि नोटबंदी से जनता को पेश आ रही परेशानी के दौरान सरकार यही कहती रही कि हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी थी, लेकिन बैंक के आला अफसरों ने घोटालेबाजी की। देश में नोटबंदी लागू हुई तो विपक्ष ने सरकार की जमकर आलोचना की। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि नोटबंदी की वजह से लोग घंटों घंटों और पूरे दिन बैंकों की लाइनों में खड़े रहे। लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि आरबीआई के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। आरबीआई के कर्मचारियों ने गवर्नर उर्जित पटेल को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में ये लिखा गया है कि इन तमाम हालातों से आरबीआई की साख खराब हुई है, जिसको अब नहीं सुधारा जा सकता। साथ ही कर्मचारियों का ये भी कहना है कि वित्त मंत्रालय का दखल आरबीआई के कामों में नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश राणा के साथ पराग गुप्ता, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।